हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाई अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 एनसीईआरटी का। उसमें से एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो भैया ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं इसका कैसे होता है, उसके बाद तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान के चलो ये कोई एक माध्यम है, कोई माध्यम की एक पृष्ठ है, माध्यम की पृष्ठ रेखा कह सकते हो, यानी कि इसके ऊपर वायु भरी हो और इसके नीचे जल भरा हो, या फिर ऊपर कोई भी माध्यम हो, नीचे कोई भी माध्यम, ठीक है ना। तो एक माध्यम फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं माध्यम। ये दो माध्यम मान के चलो, ये कोई सघन माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम का क्या मतलब होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सघन माध्यम है डेंसर मीडियम, विरल माध्यम। तो डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम क्या होता है, यानी कि जहां पर प्रकाश कम वेग से चलता है तो वो एक सघन माध्यम होता है। जहां पर अधिक वेग से चलता है वो प्रकाश की विरल। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारा जल क्या है, वायु के सापेक्ष अगर बात करें, वायु की अपेक्षा जल क्या है, सघन है, तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, सघन। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे जल और कांच के बीच में, तो जल की अपेक्षा कांच सघन है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो जल है वो विरल माध्यम है, कांच सघन है। यानी कि किसी भी माध्यम की फुल डिफिनेशन नहीं है कोई भी कि ये सघन ही होगा या विरल होगा, किसी के सापेक्ष है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो हम बात करें अगर, तो यहाँ पर एक नॉर्मल है, इस चीज पर नॉर्मल का मतलब अभिलंब है, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब ये प्रकाश किरण आई और ये इस एंगल को हम आई कहते हैं, इस एंगल को हम आर कहते हैं। यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसको कहाँ जाना चाहिए था, इसको तो इधर से जाना चाहिए था, लेकिन इधर से न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है, जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित, प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए था, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसकी अगर हम बात करें तो विचलन का मतलब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। इसकी भी कंडीशन है कि इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। तो भैया ध्यान से देखना, यह अभिलंब है। तो बात क्या होगी, मैं बात करता
करता हूँ इस बात में कि कब इधर जाएगी प्रकाश किरण, विचलित होना है तो इस रास्ते से विचलित हो जाना, विचलित होना मतलब अपने रास्ता को बदल देना, कहीं और चले जाना। तो अगर यहाँ से विचलित हो रही तो या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, तो यहाँ पे इधर आ रही है, कब उधर जाएगी। तो इस बात की अगर बात करें, इस बात पे अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो कब होगी। तो चलो हम थोड़ा सी बात लिख सकते हैं इस प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश किरण कहाँ, ये माध्यम कैसा माध्यम है, फर्स्ट माध्यम विरल है, और ये क्या है, सघन माध्यम। ये आपका जो फर्स्ट माध्यम है ये विरल है, और सेकेंड ये तो बताया। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ में आई? यानी कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगे तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ऐसी कंडीशंस में आपका आपतन कोण इस परावर्तन कोण से बड़ा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एंगल में, तो ये जो किरण आ रही इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और इसको हम बोलते हैं अपवर्तित हो रही ना, ये अपवर्तित किरण, और ये है आपका आपतन कोण, ये है आपका अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे अभिलंब की ओर, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो आई आपका आर से क्या होगा, बड़ा होगा, आई आपका आर से बड़ा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सघन से विरल में आए तब की क्या कंडीशन है, ये स्टार पॉइंट, यही स्टार आपको स्टार बना सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से समझे तो अगर हम आगे बात करें जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि अगर हम बात करें ये सघन माध्यम से चलेगी तो ये यहाँ से बजाय यहाँ चली जाएगी, थोड़ा दूर हट जाएगी, तब आर का मान आपका बड़ा हो जाएगी, यानी कि आपका आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान से रखेंगे। अगर आपका कोई फिगर ड्रा हो जाता है, जैसे कि हमने फिगर एक ड्रा कर दिया, हमने ऐसे बना दिया, हमने कहा ये किरण आ रही है, जा रही है, तो आप बताइए कि सघन से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में जा रही है। भी आपने एंगल आई देखा, ये आर देखा, यहाँ पे दूर हट रही है, दूर हट रही ना, तो एंगल से देख सकते हो आप आर आई से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, ये सघन से विरल में आ रही, या फिर आपसे दूर हट रही है, तो जब दूर हटती है तो किस माध्यम से जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। अगर पास आ रही इस तरीके से तो विरल माध्यम से सघन माध्यम। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कौन सी प्रकाश किरण किस माध्यम से कहाँ किस माध्यम में जा रही है। इस प्रकार से फिगर द्वारा हम ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपवर्तन के नियम की, तो दोनों नियम यहाँ पे लिख देते हैं। अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, जैसे कि परावर्तन के दो नियम होते थे, उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं।
अपवर्तन के पहला नियम बिल्कुल सेम है आपका। अपवर्तन का पहला नियम आपका बिल्कुल सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों या फिर एक ही तल पर। पहला है, यानी ध्यान से देखो, इसी पृष्ठ पर आपके आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। तो ऐसे पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक क्या होता है? नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो भैया साइन आई आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या इज इक्वल टू एक नियतांक। इसको हम कहते हैं नियतांक। क्या है? नियतांक। इसको हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। किसके? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। और इस नियम को हम किसका नियम बोलते हैं? इसी नियम को हम स्नेल का नियम बोलते हैं। इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। लिख सकते हो इसके नीचे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे बात आती है कि स्नेल का नियम बताइए, तो स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। या आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक उस दोनों के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये रही बात। आज अपवर्तन में आप अपनी सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे इसका। और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद में आया है तो। सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सभी दोस्तों तक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।